सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण उस पर हम चर्चा करेंगे। और राजस्थान के एकीकरण से संबंधित हम 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज की इस क्लास में करने वाले हैं। और दोस्तों ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जब हम राजस्थान जीके में राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं तो राजस्थान हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो एनिसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन राजस्थान, उसके बाद में मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, और तीसरी आती है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक राजस्थान का इतिहास। और सबसे ज़्यादा एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों पोर्शन में से, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी दृष्टि से। और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं या तो प्रजामंडल या फिर किसान आंदोलन या फिर राजस्थान के एकीकरण से। तो दोस्तों आज हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि राजस्थान एकीकरण के किस चरण में मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, प्रथम चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण या फिर पंचम चरण। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं अगर आपने राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ा है तो दोस्तों 15 मई या फिर हम मई 1949 की बात करें या एग्जैक्ट तारीख की बात करें तो 15 मई 1949 राजस्थान का यानी राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण आता है। और 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहदर राजस्थान। और इसमें ही दोस्तों मत्स्य संघ का विलय होता है। इसका मतलब अगर आपको तारीख ही पता है कि 5वें चरण की तारीख है वो है 15 मई 1949, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंचम चरण, यानी मत्स्य संघ का जो विलय है वो कौन से चरण में हुआ था? पंचम चरण में। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के निर्माण में किस एक ठिकाने को सम्मिलित किया गया? अब दोस्तों आप सभी जानते हैं मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दोस्तों एक ठिकाना जिसका नाम है नीमराणा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता के समय प्रमुख राजपूताना की रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। और जोधपुर के उस समय यानी राजस्थान के एकीकरण के समय की बात कर रहे हैं, राजा थे हनुमंत सिंह। तो ये राजा भी आप याद रखिएगा, हनुमंत सिंह, ठीक है, हनुमंत सिंह यहाँ के राजा थे। और दोस्तों जोधपुर रियासत थी जो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान एकीकरण का श्रेय है यानी किसको हो जाता है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय? तो आप सभी जानते हैं लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा, राजाओं ने स्वतः अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जो देशी राज्यों के राजा हैं उनको आत्मनिर्णय का अधिकार है वो प्राप्त हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, क्योंकि दोस्तों इस अधिनियम में हमारे अखंड भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक पाकिस्तान एक भारत। और इसी बीच इस अधिनियम की एक धारा थी, उसमें कहा गया कि जो देशी रियासतें हैं वो आत्मनिर्णय ले सकती है, यानी वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती है तो वो पाकिस्तान में, अगर भारत में होना चाहती है तो भारत में, अगर वो स्वतंत्र रहना चाहती है तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। तो दोस्तों याद रखिएगा देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, छठा क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी आप सभी जानते हैं अलवर थी। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 7वां क्वेश्चन कि राजस्थान एकीकरण समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। यानी राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत की जब बात होती है तो नाम आता है शाहपुरा रियासत। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जबकि सबसे बड़ी बात करते हैं तो नाम आता है मारवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। दोनों याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन कि राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव दिया। यानी जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले पहला चरण आता है जिसका नाम है मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया था। और इस मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव पर मत्स्य संघ रखा गया था? तो दोस्तों रखा गया था KM मुंशी के सुझाव पे। इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया। यानी दोस्तों वृहद राजस्थान संघ और मत्स्य संघ दोनों को मिलाकर एक नया संघ बनाया गया। इस संघ का नाम रखा गया संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। और ये दोस्तों चरण था 5वां चरण। ठीक है, और वृहद राजस्थान में जो मत्स्य संघ का विलय है वो किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? तो याद रखिएगा शंकरराव देव समिति की सिफारिश पे मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में किया गया था। और दोनों यानी वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का निर्माण 15 मई 1949 को किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कि मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया। तो दोस्तों मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया अभी हम पढ़ के आए हैं 15 मई 1949। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ तो आपका राइट आंसर होता 18 मार्च 1948। ठीक है, आपसे विलय का पूछा गया कि मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ तो 15 मई 1949। यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान सा है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी। तो दोस्तों 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। याद रखिएगा और आपको याद भी होगा। 12वां क्वेश्चन दोस्तों आता है आपके सामने कि राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण को क्या नाम दिया गया। अब दोस्तों पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ। तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान आपको ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? डी नंबर। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ ये इस वीडियो या राजस्थान के एकीकरण वाला टॉपिक है, इसका ये पहला भाग है। और इस भाग में हम बहुत ही मध्यम लेवल या मीडियम लेवल के क्वेश्चन है उनको हल कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट इसका भाग आएगा भाग नंबर 2, उसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन राजस्थान के एकीकरण से संबंधित बहुत ही हाई लेवल के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वह भाग भी आप जरूर देखना। 13वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण का गठन कब किया गया। तो दोस्तों द्वितीय चरण को नाम दिया हमने पूर्व राजस्थान संघ और इसका गठन हमने किया 25 मार्च 1948। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राजा ने 25-26 जून 1946 को राजस्थान, गुजरात और मालवा के 22 राजा महाराजाओं का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 25-26 जून 1946 को जो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह थे इनके द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है। और इस सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात और मालवा के 22 राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया जाता है। ठीक है, ये घटना कब की है तो 25-26 जून 1940 की। तो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी ये जो सम्मेलन है वो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों मत्स्य संघ को मत्स्य संघ नाम दिया किसने दिया? KM मुंशी ने। और मत्स्य संघ जिसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था,
यानी 18 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। इसका उद्घाटन किया था NV गाडगिल। NV गाडगिल यानी नरहरि विष्णु गाडगिल। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। तो दोस्तों मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। तो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी महाराजा उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन कि वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो वृहद राजस्थान है उसमें जो राज प्रमुख है वो बनाया जाता है जयपुर के मान सिंह सेकंड को, जबकि जो महाराज प्रमुख है वो बनाया जाता है भोपाल सिंह। और भोपाल सिंह दोस्तों प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख है, यही रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार आता है कि राजस्थान के एकीकरण में प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख कौन है, तो महाराणा भोपाल सिंह। ठीक है, यहाँ पे महाराज प्रमुख का कोई भी क्वेश्चन है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भोपाल सिंह। तो याद रखिएगा, तो वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, तो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि किस संघ के विलय होते ही राजस्थान बी श्रेणी का राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजस्थान संघ, यानी राजस्थान संघ के विलय से राजस्थान है वो बी श्रेणी का राज्य बन गया। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कि पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया। अब दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि पूर्व राजस्थान संघ कौन से नंबर का है। तो दोस्तों ये राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण है जिसमें बहुत सारी रियासतों को मिलाया गया था, जिनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुर, ठीक है, शाहपुरा, ये बहुत सारी रियासतें थी, इनको मिलाया गया था। और इस पूर्व राजस्थान संघ यानी द्वितीय चरण राजस्थान के एकीकरण का, और इसमें राजधानी बनाया गया था कोटा को। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। अब दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि संयुक्त राजस्थान संघ राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण है। तो संयुक्त राजस्थान संघ राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण है। पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ और तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ। और इस संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। और ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट जियोग्राफी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अभी क्वेश्चन ऊपर हमने बात की थी किस संघ के बनवाए गए थे, तो संयुक्त राजस्थान संघ। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आप सभी को राजस्थान का एकीकरण याद भी हो जाएगा और राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे उन पे भी आपकी पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर अबू दिलवाड़ा तहसील एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया। तो दोस्तों आयोग नाम दे दिया तो हमें तो आयोग देखना है। आयोग है दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो आबू दिलवाड़ा तहसील और अजमेर मेरवाड़ा है उस क्षेत्र का विलय राजस्थान में किया गया। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं जल्दी से कि राजस्थान की देशी रियासतों में राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जैसलमेर। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माउंट आबू का राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान किसका था। यानी माउंट आबू का जो राजस्थान में विलय किया गया था, इस विलय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो दोस्तों योगदान था गोकुल भाई भट्ट। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। गोकुल भाई भट्ट का योगदान था माउंट आबू को राजस्थान में मिलाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सर्जन कब किया गया। 8वें संविधान संशोधन द्वारा, 14वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें या फिर 21वें। तो दोस्तों याद रखिएगा राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सर्जन है वो किया जाता है 7वां संविधान संशोधन 1956। और दोस्तों हमारे राजस्थान के पहले जो राज्यपाल बनते हैं वो गुरुमुख निहाल सिंह बनते हैं, ये भी आप याद रखिएगा।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां संविधान संशोधन 1956, राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण का उद्घाटन निम्न में से किसने किया। अब दोस्तों यहाँ पे नाम भी दे रखा है, संयुक्त राजस्थान संघ। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखनी है उद्घाटन की, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, ठीक है। यानी पहले चरण का उद्घाटन NV गाडगिल के द्वारा, दूसरे चरण का उद्घाटन भी NV गाडगिल के द्वारा, तीसरे चरण का उद्घाटन चाचा द्वारा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और चौथे चरण का उद्घाटन पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो यहाँ पे तीसरा चरण पूछ रहे हैं तो गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, तो यहाँ पे चाचा मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तीसरे चरण का उद्घाटन है वो किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। और दोस्तों मैंने आपको बताया था हनुमंत सिंह या हनुमंत सिंह जो जोधपुर रियासत के राजा हुआ करते थे और इन्होंने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा वो जताई थी। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि राजस्थान एकीकरण के समय 3 ठिकानों में से एक कुशलगढ़ ठिकाने का संबंध वर्तमान के किस जिले से था। तो दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि जो 3 ठिकाने थे उनमें एक ठिकाना था कुशलगढ़, इसका संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा जो जिला है, ठीक है, इससे किस ठिकाने का संबंध है, कुशलगढ़ ठिकाने का। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान एकीकरण के पश्चात सत्यनारायण राव कमेटी ने कहां पर कृषि विभाग खोलने का निर्णय किया था। तो दोस्तों ये जो आपकी पी सत्यनारायण राव समिति है या कमेटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। और दोस्तों इसी कमेटी ने यानी जो पी सत्यनारायण राव कमेटी है, इसी के कहने पर जो कृषि विभाग है वो खोलने का निर्णय भरतपुर में यानी भरतपुर में कृषि विभाग खोलने का निर्णय लिया गया था। तो डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का नाम कब अंगीकृत किया गया। यानी जो राजस्थान आज आप नाम यूज करते हैं हम राजस्थान के लिए, जो पहले राजपूताना राजस्थान अलग अलग नामों से जाना जाता था, ठीक है, तो इसका नाम राजस्थान कब अंगीकृत किया गया हमारे राजस्थान का। तो राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजस्थान यानी अपने राजस्थान का नाम कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखिएगा, 31वां क्वेश्चन कि निम्न में से किसके संयुक्त प्रयासों से जोधपुर, जयपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर की रियासतों ने संयुक्त राजस्थान में शामिल होना स्वीकार किया। तो दोस्तों ऑप्शन ए देखिएगा, वीपी मेमन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये जो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये जो 4 रियासत हैं, इनका संयुक्त राजस्थान में जो विलय है वो किसके संयुक्त प्रयासों से सफल हो पाया। तो दोस्तों वीपी मेमन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो रियासती विभाग बनाया गया था 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। इस रियासती जो विभाग है इसके अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है, जबकि इसका सचिव है वो वीपी मेमन को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, दोनों सही है। यानी दोनों के ही संयुक्त प्रयासों से जोधपुर, जयपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर जो रियासत है उनका संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के तहत, जिसे हम पूर्व राजस्थान संघ नाम देते हैं, का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, इसके भी लिए भी ट्रिक एक आपको मैं बता देता हूँ। ये जो राजस्थान के एकीकरण के 4 चरण हैं उनमें कौन कौन पीएम रहे थे, तो आपको याद रखना है। पहले थे शोभाराम कुमावत, ठीक है, दूसरे थे गोकुलाल अछावा, तीसरे थे यानी पहले चरण के शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण के गोकुलाल अछावा, तीसरे चरण के माणिक्यलाल वर्मा और चौथे चरण के हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों अब इनका आप पहला अक्षर याद रखिएगा, जैसे शोभाराम तो अस याद रखिएगा, जैसे दूसरा आता है गोकुल तो अस जी यानी गोकुलाल अछावा, फिर याद रखिएगा और फिर याद रखिएगा हीरालाल तो अस जी एम एच,
SGMH यानी शोभाराम कुमावत फर्स्ट चरण, गोकुलाल अछावा सेकंड चरण, माणिक्यलाल वर्मा थर्ड चरण और फोर्थ चरण में हीरालाल शास्त्री। यहाँ पे दूसरे चरण के पूछे जा रहे हैं तो गोकुलाल अछावा है वो दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है कि 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान संघ में 4 रियासतें हैं उनका विलीनीकरण किया गया और उसके बाद वृहद राजस्थान संघ का गठन हुआ था। ये 4 रियासतें कौन सी थी? तो दोस्तों अभी हम जिक्र कर रहे थे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किस रियासत के शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो दोस्तों ये कहा था बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने, यानी बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह के द्वारा ये कथन कहा गया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कि राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 26 जिले थे। ठीक है, 26वां जिला अजमेर। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान एकीकरण के समय मत्स्य संघ में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में आपको कोटा दिख रहा है तो मत्स्य संघ में कोटा सम्मिलित नहीं था। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कि मत्स्य संघ के विलय के पश्चात निर्मित एकीकृत संघ को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो वृहद राजस्थान संघ है, जिसे हम चौथे चरण में इसका निर्माण होता है, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में वृहद राजस्थान संघ का निर्माण होता है। इसमें मत्स्य संघ मिलाकर 5वें चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों मत्स्य संघ के विलय के पश्चात जो निर्मित एकीकृत संघ था इसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, जॉइंट ग्रेटर राजस्थान। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी। तो अभी हम ऊपर क्वेश्चन इसको करके आए थे। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको दोस्तों देखना है पहले कि निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली चारों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया, ये एकदम सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा झालावाड़, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अलावा शाहपुरा। ठीक है, सारी रियासतों को मिलाकर एक ठिकाना भी था कुशलगढ़ ठिकाना, इनको मिलाकर पूर्व राजस्थान संघ यानी राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण और निर्माण होता है पूर्व राजस्थान संघ का, ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान संघ यानी जिसको हम तृतीय चरण बोलते हैं यानी पूर्व राजस्थान संघ, यहाँ पे पूर्व राजस्थान संघ लिखिएगा और उदयपुर, इन दोनों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण होता है। ये भी कथन सही है लेकिन कथन डी गलत है, डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा कि राज्य के पुनर्गठन के बाद यानी 1 जनवरी 1956 राज्य में कितने जिले थे? ठीक है, राज्य के पुनर्गठन के बाद ये 1 नवंबर होना था, यहाँ पे 1/11/1956 यानी 1 नवंबर 1956 कितने जिले थे? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 26 जिले थे। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये कब से बनाया जाने लगा? तो दोस्तों याद रखिएगा ये 1949 से, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो वृहद राजस्थान है इसका निर्माण 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान और 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को मिलाकर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण के समय इसका प्रधानमंत्री कौन बनाया गया? अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 4 चरण में जो प्रधानमंत्री थे, पहले चरण में जो शोभाराम कुमावत थे, फिर गोकुलाल अछावा, हमने ट्रिक बात की थी SGMH, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा, चौथे में हम बात करते हैं हीरालाल शास्त्री, उसके बाद में हीरालाल शास्त्री रहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। ठीक है, यानी 4 चरण है, चौथे चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे, उसके बाद में 5वें चरण के भी हीरालाल शास्त्री। ठीक है, उसके बाद हीरालाल शास्त्री रहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा
कि राजप्रमुख के पद को राजस्थान गवर्नर का पद नाम दिया गया था, यानी राजप्रमुख के पद का समापन और राज्यपाल पद का सृजन, यहाँ पे राज्यपाल था ये। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग होगी। तो 1956 आप सभी जानते हैं, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान किस रियासत को संयुक्त राजस्थान संघ में मिलाया गया? तो जयपुर को मिलाया गया, बिल्कुल मिलाया गया। जोधपुर को मिलाया गया, बिल्कुल मिलाया गया। जैसलमेर को भी मिलाया गया, बिल्कुल मिलाया गया। और प्लस बीकानेर को भी मिलाया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 45वां क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण को क्या नाम दिया गया? तो मैंने आपको बार बार बताया है, पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान संघ। तो संयुक्त राजस्थान संघ आपको ऑप्शन दिख रहा है डी, तो डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो उदयपुर है, इसका जो विलय है राजस्थान संघ में, पूर्व राजस्थान संघ में किया गया था तीसरे चरण में। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इसके अलावा शाहपुरा, अनेक जो रियासतें थी, चाहे जो कुशलगढ़ ठिकाना था, इन सब का विलय द्वितीय चरण में हुआ था, लेकिन तृतीय चरण में उदयपुर का हुआ था। तो यहाँ पे सी नंबर उदयपुर इस द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं था, उदयपुर तीसरे चरण में सम्मिलित था। नेक्स्ट देखिएगा, अब बहुत ही कम क्वेश्चन रहे आगे। 47 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? यानी राजस्थान के किस राज्य ने, संभाग कहाँ से हो गया राजस्थान, तो राजस्थान के किस राज्य के नरेश ने? तो दोस्तों बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह। उन्होंने सबसे पहले भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, बीकानेर के शार्दुल सिंह ने। कब किए थे? 7 अगस्त 1947। तारीख भी इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 1947। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के जो नरेश थे शार्दुल सिंह, उनके द्वारा सबसे पहले राजस्थान की ये रियासत थी, ठीक है, जिसके द्वारा भारत संघ में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत आप सभी जानते हैं टोंक, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी 15 मई 1949 को राजस्थान की राजधानी के रूप में स्वीकार्य थी? तो 15 मई 1949 आप सभी जानते हैं, जब हम चौथे चरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हो रही है 5वें चरण की, लेकिन चौथे चरण में ही जयपुर को राजधानी बना दिया गया था और 5वें चरण में भी राजधानी जयपुर रही थी और इसको राजस्थान की राजधानी के रूप में स्वीकृति भी प्रदान हो गई थी। तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी राजस्थान की राजधानी के रूप में जयपुर को स्वीकार्य किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है, बहुत मेहनत से ये वीडियो और जो क्वेश्चन भी लिखे जाते हैं, और दोस्तों इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कर देना। और दोस्तों इस टॉपिक यानी राजस्थान के एकीकरण का भाग द्वितीय है, वो भी बहुत जल्द आ रहा है। और दोस्तों जो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं अगले भाग में, हाई लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, और तैयारी आप करके आना क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी दोस्तों का।